खड़े हुए हैं। परमहंस बाल्य काल में सब सुख पाए। डिवीजन की मांग के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो रोष जो छुपा है ना, चाहे बीएसएनएल का दफ्तर एक ही था, सरकारी दफ्तर भी है लास्ट, उसके भी नोटिस आ गए बंद करने के। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों, सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। पहले संत गुरु रविदास गुरुद्वारा मोहल्ला रामदासिया में एक नुक्कड़ सभा हुई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और दूसरी नुक्कड़ सभा आज रात्रि सढौरा के सरस्वती हाई स्कूल में की गई, जहां पर भी काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे। वक्ताओं ने अपने विचार रखे, किस तरह से इस कार्य को लेकर चलना है, इस मांग को आगे लेकर चलना है। तमाम बातचीत हुई। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और सब ने गौर से जो यहाँ पर वक्ता अपने विचार रख रहे हैं उनकी बातचीत को सुना। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से सढौरा को मंडल बनाने के लिए एक मांग उठ रही है। लोगों का ये कहना है कि जब और जगहों को ये दर्जा मिल सकता है जहाँ पर पंचायतें हैं, तो सढौरा जो एक नगर पालिका है उसे ये दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता, जबकि सढौरा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है सभी को पूरा करता है, उनसे पहले करता है। जैसे बिल्डिंग की जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो तमाम, और जगह को लेकर भी तमाम बातचीत इन लोगों ने बताई कि किस तरह से सढौरा के पास जगह की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या कारण हो सकते हैं कि अभी तक सढौरा को मंडल का दर्जा नहीं मिला। तो चलिए बातचीत सुनते हैं क्या कुछ कहना है जहाँ पहुँचे हुए तमाम वक्ताओं का। आपको कैसे बताया, आओगे जो अपने नुमाइंदे को भेज दो। सढौरा के जो नागरिक जिनमें की जज्बा आया कि सढौरे का विकास होना चाहिए, और विकास के पीछे जोर लगा कि तय तक बात गई कि कैसे विकास होगा। तो जैसे कि भाइयों ने पहली मीटिंग की, मैं आ नहीं सका पर वीडियो मैंने देखा, तो इन्होंने सबने निर्णय लिया कि अगर इस सढौरे को उपमंडल का दर्जा मिल जाए तो जितनी भी खामियां वो सारी दूर हो जाएंगी। तो सढौरा बड़ा पुराना अपनी इतिहासता को भी लिए बैठा है और बहुत पुराना शहर है। तो जैसे कि मेरे वीर बता रहे थे, 35,000 जनसंख्या पहले थी, अब भी जनसंख्या इसकी 18,000 है। और सबसे पहले तो कंपैरिजन करना चाहिए कि बिलासपुर जो उपमंडल बना है और सढौरा है, इसमें क्या क्या मतलब सिमिलरिटी क्या है। बिलासपुर को कितने गांव लगते हैं, एक आंकड़ा बनाया जाए कि सढौरा को कितने गांव लगते हैं, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जनसंख्या का आंकलन लगाया जाए भी कितनी जनसंख्या के ऊपर उपमंडल हमारा बन पाए, ताकि एक खाका तैयार हो सके। और ये सढौरे में जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं, तो इसको खाली इस सढौरे में ही ना लेकर आसपास के गांव को, जो जो गांव इस सारे उपमंडल में आते हैं उनको भी बीच में लिया जाए, ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके कि सढौरा के लोग जो हैं अब तैयार हैं अपना हक मांगने के लिए। देखो जी, ऐसा है, वैसे तो सभी ये लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन बात जो कहूँगा वो सच्चाई कहूँगा। हम लोग जब भी किसी काम के लिए इकट्ठे होते हैं ना, तो हमेशा ये बात आती है जो इस काम को कौन कर रहा है, तो फलाना आदमी कर रहा है, फलाना आदमी कर रहा है, फलाना नहीं यार वो तो कांग्रेस के हैं, नहीं यार वो तो बीजेपी के हैं, वो तो फलाने के हैं, वो तो ढिमकाने के हैं। हमारा जो इलाका है वो सिर्फ इसीलिए पिछड़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में उन्होंने कहा यार वो तो ये काम कौन कर रहा है, सेतिया जी कर रहे हैं, ना यार सेतिया तो खिलाफ है, राजन कर रहा है, राजन तो खिलाफ है, राणा जी कर रहे हैं, राजन तो खिलाफ है, इनके काम नहीं होने चाहिए, इनके काम रोक दो। इसीलिए देखो, सब डिवीज़न अगर बिलासपुर बना है तो वो भी उसी सरकार ने बनाया जिस सरकार से हम आज अपने सढौरा के लिए मांग रहे हैं, या छछरौली बनाया तो वो भी उसी सरकार ने बनाया। वहाँ जो भी चीज़ पूरी होती है वो इसलिए पूरी होती है कि वो जब शहर की तरक्की की बात आती है तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। तो इसलिए मेरी तो सबसे गुजारिश यही है कि इस काम को अगर करवाना है तो ये चीज़ ना लेके चलो कि भी इस काम को राणा जी करवा रहे हैं, हर आदमी कहे भी मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। इसमें किसी का ये नहीं होना चाहिए भी फलाना आदमी लगा हुआ है, ये 4 आदमी लगे हैं, 10 आदमी। हर आदमी के अंदर अपनी वो होनी चाहिए कि भावना होनी चाहिए भी मैं भी इस काम को करवाने के लिए आगे हूँ, मेरा भी नाम इसमें जुड़ना चाहिए, किसी की वो नहीं होनी चाहिए, सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। तो ये कवि हुए हैं मैथिसन गुप्त जी,
हिंदी साहित्य के बहुत जाने मानसिक साहित्यकार थे हम, जिसकी रज में हम लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस बाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण हम धूल भरे हीरे कहलाए। मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति होगा, तभी आप उसमें सफल होंगे, एकजुट होंगे। और निराशा कभी आदमी को अपने पास फटकने भी नहीं देनी चाहिए। जो उजालों के राही हैं वो अंधेरों से डरते नहीं, राह की मुश्किलों से उनके सपने बिगड़ते नहीं। चाहे आंधी चले, चाहे तूफान चले, चाहे रास्ते हैं कितने कठोर, जो उजालों के राही हैं वो चलते हैं हमेशा उजालों आज की के ओर। इस उपमंडल बनाओ जो हमारा एक मिशन है, दूसरी मीटिंग में आप सबका जो बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। पहली मीटिंग हमारी बड़ी कामयाब रही, अच्छी तादाद थी इसमें। दूसरी में भी लगभग मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए हैं। तो थोड़ा सा हमारी गुजारिश है कि थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ा सा और हो जाएंगे लोग। दरअसल ये जो मीटिंग है ये सिर्फ सब डिवीज़न की मांग के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो रोष जो छुपा है ना, चाहे वो किसी भी स्तर का है, किसी भी चीज़ को लेके है। अब रामपाल जी बैठे हैं, छुपी हुई प्रतिभा है एक, मान लो, ठीक है। वैसे तो आमतौर पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत है इनके अंदर। जो रोष भी है, मतलब इनकी कम्युनिटी की तरफ से कोई इनके पास सुविधा नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है इनकी जहाँ ये अपना कोई प्रोग्राम कर सकें। पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा ये बात कही थी। तो सब डिवीज़न की मांग तो है ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो भी निकल के सामने आएंगे इसके अंदर। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो सब डिवीज़न का ही रहेगा। दर्द वही है कि मान लो साढौरा में भी एक आदमी एक वोट, बिलासपुर के अंदर भी एक आदमी एक वोट, इंदौर के अंदर भी एक आदमी एक वोट, छछरौली में भी एक आदमी एक वोट, लेकिन उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हम महरूम हैं आज तक। सब डिवीज़न सबसे पहले यहाँ बढ़नी चाहिए थी पूरे ज़िले के अंदर मेरे हिसाब से जो है, लेकिन वो बिलासपुर के अंदर बन गई। तो मान लो अब कितना का इंतज़ार करेंगे, और अब मान लो ये सब चीज़ें जो है ओवर हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का या हमारे उनका भविष्य और ना खराब हो, हमारा तो चलो हो गया जो हो गया, ठीक है। अब सरकारें अपनी तरफ से जो है छोटी मोटी कोशिशें करती हैं, कभी कह दे कि सरकार आपके द्वार हम आ गया। जब प्रशासन ही नहीं है, सरकार यहाँ आके करेगी भी क्या? वो तो कह देगी कि भाई एसडीएम पे चले जाओ। एसडीएम पे जाने के लिए आपका सारा दिन नहीं तो कम से कम आधा दिन तो खराब होगा। अगर आप, आज मैं आपको बात बताता हूँ, बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट बनवाने थे अपने, वो बिलासपुर जा रहे हैं, उनको प्रोसेस ही नहीं पता भी कैसे बनेगा ये। पहले तो उन्होंने यहाँ धक्के खाए, कम से कम उनका 1 घंटा खराब हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि अपना बिलासपुर जाना पड़ेगा आपको इसके लिए, वहीं जो है बड़े तहसीलदार इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उनको सेंटर की किसी अपनी जॉब के लिए वो अप्लाई करना। मैं आपका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमने ये मुहिम शुरू किया छड़ोरा उपमंडल बनाओ अभियान, इसको हमें अपने दिल से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कल से, जब से हमने परसों चौथ से जब से शुरू किया हफ्ते से, तो बहुत टांग खिंचाई हो रही है कि इसमें नहीं है तो राजनीति हो रही है, ये है वो है। अरे राजनीति नहीं, हम तो अपना भविष्य देख रहे हैं। हमारा तो जो होना था हो गया। आप सब अपने शहर से प्यार करते हो, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ। अगर यह यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस भी हमारा कितना हो रहा है, पीछे मैंने एक दिन किससे बात हुई थी, तो उनके मौके पे बहुत प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो अपने, तो जो वो रेट मांगा था ना उन्होंने, मैंने कहा आपका ये कहीं पे नारायणगढ़ बिलासपुर कहीं पे हो ना, 3 गुना रेट है। ग्राहक का वो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो 2 दुकानदार भाई हमारे को कहते हैं कि इस टाइम 8 साढ़े, इसीलिए हमने आज 8:30 बजे का टाइम रखा था और आधा घंटा ऊपर किया। इस लड़ाई को अपना समझो। अगर हम इसको आज भी अगर ये मौका छोड़ देते हैं, अब इलेक्शन ईयर है, ये चुनावी वर्ष है, तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर ये दोबारा मुद्दा कब उठेगा, नहीं उठेगा, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। अब तो सामने दिख रहा है, क्योंकि अब जब से अब ये मेरे पास भी सीआईडी वालों के फ़ोन आए थे, इसमें क्या होगा कि हलचल है ऊपर, और सीआईडी वाले ही हमारी रिपोर्ट आगे तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते भी सीआईडी है। कहीं ना कहीं हलचल तो है, और नज़र सबकी है हमारे ऊपर भी, कल क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा। अगर हमारी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना प्रेशर उन पर पड़ेगा। मैंने पिछली मीटिंग में भी आपको कहा था कि अपने साथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बंदे, हर एक बंदा। आज भी मेरे कुछ मित्र अकेले आ गए, तो मैंने उनको सिर्फ 2 कहे थे यार, अगर आप ये 2 भी जोड़ोगे ना साथ, तो संख्या यहाँ से दुगनी तिगनी हो जाएगी, और संख्या से काम चलेगा।
कोई हमारा कुछ नहीं लगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी बुरी खबर और सुनाता हूँ। हम तो शहर के विकास के लिए कर रहे हैं। BSNL का दफ्तर एक ही था, सरकारी दफ्तर भी है लास्ट, उसके भी नोटिस आ गए बंद करने के। सबको कह दिया कि अपना कहीं और इंतजाम कर लो रोड में, और हम विदाई लेना चाहते हैं यहाँ से। अब इससे बड़े और क्या दुख की बात, जो है वो भी जा रहा है, इसका कारण हम लोग ही हैं कहीं ना कहीं। अब मैं किस किस को ऑब्जेक्शन दूँ, भाई उसने नहीं किया उन्होंने किया, हम ही करेंगे कोशिश, कोई बात नहीं। ये आम जनता की लड़ाई है, आम जनता को लड़नी पड़ेगी। जनता लड़ेगी तो नेता ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सरकार अपने आप झुकेगी। जनता सरकार बनाती है, और अब वैसे भी चुनावी वर्ष है, और अब तो उन पर पूरा प्रेशर ही है। अब तो वोट के लिए क्या क्या नहीं मानते, किसका क्या नहीं मानते। तो इसमें अब हमें सबको इकट्ठे ही होना पड़ेगा, और इसमें बस जिस तरह मर्जी अपनी संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ेगी तो हमारा काम उतना आसान होगा। सिर बढ़ेंगे, रावण बन जाओ, 10 सिर रावण बन जाओ, बस और कुछ नहीं है अभी इस टाइम तो। 10 सिर, जितने सिर बढ़ेंगे हमारा काम उतना आसान होगा। उतनी ही अगली मीटिंग में, अब जैसे बाज़ार में अभी MC साहब ने बताया, बाज़ार में हलचल पूरी है, भी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को आज भी नहीं पता होता। हम नुक्कड़ सभा इसीलिए कर रहे हैं भी क्या होगा। यहाँ पे SDM साहब बैठेंगे, तहसीलदार साहब आ जाएंगे, अब छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता है, DSP साहब यहाँ पे आ जाएंगे। हर चीज़ के लिए हमें एक जगह सुनवाई नहीं होगी, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे उससे ऊपर अफसर बैठा है, उनको डर होगा निचले वाले अफसरों को भी हमारे ऊपर अफसर बैठा है, अभी साथ साथ कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, है ही नहीं कोई यहाँ पे, कहाँ पे दीवार में सिर मारे। अगर हमें SDM कहीं इकट्ठे होकर SDM साहब के पास जाना है, पहले तो मेरे को 20-30 बंदे इकट्ठे ही हमें करने, पाप हो जाएगा। फिर साधन भी लेके जाएंगे, सारा कुछ करेंगे, एक दिन जाएंगे, दूसरे तीसरे दिन तो फिर मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है। हमारे काम वैसे फिर वही रह जाते हैं। तो आप सबसे एक ही अनुरोध है, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, आप सबकी अपनी है, शहर की लड़ाई है, अपनी लड़ाई समझो इसे, और अपने अपने स्तर पे इसे रोज़ हर लेवल पे लड़ो। हर चीज़ का हर एक का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सबको होगी हमारी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। आप